ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो 10-11 प्रकार हैं उनके। ठीक है, बारी बारी से हम सभी प्रकार को पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया को। संयोजन अभिक्रिया जो है इसको आप संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया को। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें संयोजन होता है, अर्थात दो तत्व मिल करके एक नया यौगिक का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, दो तत्वों को मिला करके एक नए यौगिक का निर्माण होता है, इसीलिए इसको हम संयोजन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो तत्व का क्या होता है? संयोजन होता है। इसमें दो तत्वों का क्या होता है? संयोजन होता है। ठीक है, जब दो तत्व मिलेंगे तो इसको क्या कहेंगे? संयोजन। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक यौगिक होगा, उस यौगिक को वह यौगिक जो है जब टूट करके दो या अधिक यौगिक में विघटित हो जाएगा तब हम उसको अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको बस ये क्लियर करना चाहते थे कि जब दो तत्वों का योग होगा और एक नया यौगिक बनेगा तो वह क्या होगा? संश्लेषण अभिक्रिया होगा। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो तत्वों को मिला करके दो तत्व जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कार्बन हो गया और ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ये आपका कार्बन है और ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। चूंकि यहाँ पे दो तत्व मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण किया है, इसीलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होंगी, रासायनिक अभिक्रियाओं का जो प्रकार होगा वो उसके होने के क्या कहते हैं, प्रक्रिया के आधार पर वह प्रकार बांटा जाएगा। ठीक है, जैसे कि जिसमें दो या अधिक तत्व मिलेंगे वह संयोजन अभिक्रिया होगा। जिसमें एक यौगिक टूट करके दो तीन यौगिक या दो तीन तत्वों में बंट जाएगा वह वियोजन अभिक्रिया होगा, चाहे अपघटन अभिक्रिया होगा। ठीक है, किसी में कोई शक्तिशाली तत्व किसी अभिक्रिया में कोई शक्तिशाली तत्व किसी कमजोर तत्व को विस्थापित कर देगा, उसके स्थान पर जाकर के बैठ जाएगा, तो वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वह विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। हम लोग आगे चल करके इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम आपको क्लियर करना चाह रहे थे कि इसका जो प्रकार है वह किस आधार पर प्रकार है। इसका रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है वह किस आधार पर वह प्रकार बनाया गया है या बांटा गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं को किस आधार पर बांटा गया है, उसी आधार पर यह प्रकार बना हुआ है। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, एक आप ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक आप ले लीजिए H2 गैस। ठीक है, और एक आप ले लीजिए क्लोरीन। ठीक है, एक आप ले लीजिए हाइड्रोजन और एक आप ले लीजिए क्लोरीन। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों गैस ही है, हालांकि ये प्लस है और ये आपका माइनस है, इसका जो संयोजकता होगा वो एक होगा, इसका संयोजकता भी एक होगा। ठीक है, ये प्लस वाला संयोजकता है और ये माइनस वाला संयोजकता है। जब इस दोनों का क्या कहते हैं, संयोजन होगा तो हालांकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे बनता नहीं है, हम आपको मात्र एक उदाहरण के तौर पर इसको बता रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने का तरीका कुछ और है। ठीक है, बस एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों जब जुटेगा, ठीक है,
तो यह संयोजन अभिक्रिया होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने का तरीका कुछ और है। उस तरीके में होता यही है कि हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का, गैस का एक परमाणु, ठीक है सॉरी, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 अणु बनाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन 2 ठो है, क्लोरीन भी 2 ठो है, ठीक है। तो अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डालेंगे पीछे में, ठीक है, संतुलित करने के लिए। चलिए इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक आपका, मान लीजिए कि मैग्नीशियम है और मान लीजिए कि एक आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। एक आपका क्या है, मैग्नीशियम है, एक आपका ऑक्सीजन है। ये जब दोनों मिलेगा तो क्या होगा, मान के चलिए। तो मैग्नीशियम की संयोजकता आपको याद करनी होगी, या संयोजकता निकालने का भी एक तरीका है आप उस तरीके से निकालेंगे, आपको मालूम चलेगा। इसकी संयोजकता 2 होती है, ठीक है, और इसकी भी संयोजकता 2 होती है। ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला संयोजकता होता है। तो ये जब जुड़ेगा, इसकी संयोजकता इसमें, इसकी संयोजकता इसमें, हालांकि दोनों 2-2 ही है, तो वो जो है कॉमन हो जाता है, इसीलिए ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये क्या बन जाता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब इसको अगर आप संतुलित करना चाहते हैं, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन पुराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे में 2 डालना होगा। जैसे ही आप पीछे में 2 डालेंगे तो मैग्नीशियम आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए मैग्नीशियम के पीछे में भी 2 जब आप डालेंगे, इस तरह से यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के मेरे विचार से यह आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो या अधिक तत्व मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है, तब हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल बात है। जब भी 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करेगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया को। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह क्या होता है, इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं, ठीक। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, वियोजन को हम अपघटन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक में बट जाएगा, ठीक है। एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक में बट जाएगा, ठीक है। संयोजन में क्या होता था, 2 को जोड़ करके 2 क्या कहते हैं तत्व जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण होता था। वियोजन में क्या होता था, 2 तत्व जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण होता था। किसमें, संयोजन में होता था। ऐसा 2 ठो जुड़ता था, 2 ठो जुड़ता था, तब संयोजन होता है। जब जुड़ेगा तो संयोजन होगा, जब टूटेगा तो अपघटन होगा, ठीक है। अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें होगा क्या, एक बड़ा यौगिक टूट करके 2 छोटे छोटे यौगिक में बढ़ जाएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तब क्या होता है, इसको जब हम गर्म करते हैं, ये गर्म का साइन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये टूट जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपको यह जो ये है CO3, इसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो कैल्शियम के साथ आ जाएगा और इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ पे अलग हो जाएगा। गैस है, ये गैस की उत्पत्ति हो रही है इस अभिक्रिया में, इसलिए हम ऊपर की तरफ इसको साइन, तीर का निशान ऊपर की तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है,
एक बड़ा यौगिक टूट रहा है और दो छोटे छोटे यौगिक में बट रहा है। एक बड़ा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक में बट रहा है। इसी वजह से ये आपका क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। क्या है ये, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब दो तत्व जुड़ेगा तो संयोजन अभिक्रिया होगा, और जब कोई बड़ा यौगिक दो या अधिक तत्वों में टूटेगा तो वह वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है।